नमस्कार, मैं एम.के. पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाइयों के दो-दो पुत्र थे। आप जानते हैं, भगवान राम के दो पुत्र लव और कुश, भरत के तक्ष और पुष्कल, लक्ष्मण के दो पुत्र अंगद और धर्मकेतु, या हम उनको चित्रांगद भी कहते हैं, चंद्रकेतु भी कहते हैं। इसी तरह से शत्रुघ्न के दो पुत्र सुबाल और शुभसेन। तो इस तरह से चार भाइयों के कुल 8 पुत्र थे। भगवान राम ने इन 8 पुत्रों को राजकाज के लिए 8 क्षेत्र दिया था। आपको स्मरण भी होगा। उसी स्मरण को हम और ताजा करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इन 8 भाइयों के क्षेत्र दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ के ये स्थानीय शासक नियुक्त थे। और जैसा कि वाल्मीकि के रामायण में भी इसका विवरण मिलता है, पुराणों में मिलता है, तो उसी आधार पे आपके सामने यह वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। खास करके पुराणों के आधार पर ही यह प्रस्तुति दी जा रही है। आप ध्यान से देखिएगा, हम इसको मैप में दिखाने की कोशिश करेंगे और एक बार हम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि क्यों न माना जाए कि संपूर्ण हड़प्पाई क्षेत्र, संपूर्ण सिंधु क्षेत्र राम के अधीन था, भगवान राम के अधीन था। अयोध्या का ही शासन था। आज लिपि नहीं ज्ञात है, लेकिन हम पीछे कई वीडियो भी बना चुके हैं। मुझे जब भी हम पढ़ते हैं और पूरा क्षेत्र जब हम जाते हैं तो मुझे लगता है कि जो भव्य और दिव्य हमारी सैन्य सत्ता थी, हो न हो वो पूरा का पूरा क्षेत्र अयोध्या के अधीन रहा हो, वह चक्रवर्ती राजा दशरथ के अधीन रहा हो और आगे भगवान राम और उनके 8 पुत्रों ने, उनके चारों भाइयों के 8 पुत्रों ने इस समस्त क्षेत्र पर शासन किया। तो हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ किनका शासन था। स्पष्ट रूप से गांधार प्रदेश का नाम आता है। कई प्रदेश तो और आगे था। तो देखा जाए तो इस सारा का सारा सिंधु प्रदेश ही है जो वर्तमान में भारत और पाकिस्तान में मिलता है। तो हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ इनका शासन था और स्थानीय रूप से शासक थे। इनमें से लक्ष्मण के जो वंशज थे, 126 वर्ष के बाद एक हरिश्चंद्र नाम का राजा मिलता है जिसने एक अलग वंश की स्थापना की थी जिसको गुर्जर प्रतिहार कहते हैं। और गुर्जर प्रतिहार का मतलब वो अपने को रक्षक मानते हैं, लक्ष्मण के रक्षक यानी लक्ष्मण के वंशज भी मानते हैं। तो अब न जाने वो सही है कि नहीं है, अब इसको हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रतिहार लक्ष्मण के वंशज मानते हैं अपने को। तो हम उसको मैप में दिखाते हैं। आप यहाँ देखिए, यह अयोध्या क्षेत्र है। अयोध्या कोसल क्षेत्र, जहाँ भगवान राम स्वयं सिंहासन पर विराजमान है। भगवान राम के 2 पुत्र लव और कुश। लव को सीधा पंजाब दिया गया था। आप देखिए यहाँ, यह पंजाब का मतलब ये पंजाब पूरा का पूरा ये क्षेत्र है। लव को दिया गया था। कुश को दक्षिणी कौशल का मतलब यह संपूर्ण क्षेत्र, अयोध्या सहित यह संपूर्ण क्षेत्र कुश को दिया गया था। फिर भरत के 2 पुत्र आप यहाँ देखिए, यह संपूर्ण क्षेत्र, यह मैप में हम दर्शा नहीं पा रहे हैं। यह पूरा का पूरा ऊपर का क्षेत्र, यानी जो वर्तमान में अफगानिस्तान है, कुछ पाकिस्तान का क्षेत्र, यह पूरा का पूरा यह भरत के पुत्रों को दिया गया था। जहाँ इस समय गांधार है, तक्षशिला उसकी राजधानी थी, वह तक्ष। और सिंधु नदी देखिए, यहाँ सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है। सिंधु के इधर जो है वो तक्षशिला थी। तक्षशिला का शासक बनाया गया था तक्ष को। और सिंधु के उस पार पुष्करावती थी, उसका शासक पुष्कल को बनाया गया था। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र यानी पूरा गांधार प्रदेश जो है वो भरत के अधीन था, भरत के पुत्रों के अधीन। ठीक, अब यहाँ देखिए, ये पूरा का पूरा राजस्थान के नीचे यहाँ गुजरात है। यह पूरा का पूरा क्षेत्र और कुछ हिमाचल का क्षेत्र, यह पूरा का पूरा क्षेत्र लक्ष्मण के 2 पुत्रों को दिया गया था, चित्रांगद और धर्मकेतु को। चित्रांगद का मतलब अंगद भी कहा जाता है। अंगद और धर्मकेतु को दिया गया था यह पूरा का पूरा क्षेत्र। अब जो शत्रुघ्न थे, शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र थे, उनको दिया गया था यह क्षेत्र जो वर्तमान में मथुरा और आसपास का सूरसेन क्षेत्र है। यह संपूर्ण क्षेत्र दिया गया था। उनके 2 पुत्र थे सूरसेन और शुभा, उनको यह क्षेत्र दिया गया था। इस तरह से हम देखेंगे कि लगभग ये जितना मैप में आपको दिखाया जा रहा है, ये पूरा मैप, ये संपूर्ण क्षेत्र यह भगवान राम के सीधे अधीन था। सीधे इनके जो 8 पुत्र थे चारों भाइयों के, उनको इतने क्षेत्र का शासक नियुक्त किया गया था। भगवान राम के अधीन तो पूरा का पूरा ज्ञात क्षेत्र जितने थे सब थे, लेकिन इतने पे 8 पुत्रों को नियुक्त किया गया था शासन करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से आप देखें, मैप को इस तरह से केंद्रित किया गया है कि हम आपको सिंधु प्रदेश दिखा सकें। ये जो जितना मैप आपको दिखाया जा रहा है, यह वास्तव में
इधर थोड़ा सा अधिक दिख रहा है, लेकिन ये इतना सारा का सारा क्षेत्र वर्तमान में ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अधीन आता है। यह कभी संध्या प्रदेश यही था और काफ़ी विकसित पूरी तरह से नगरीकृत व्यवस्था। हम बार बार इसको कई बार वीडियो बनाए हैं। मुझे लगता है इन संपूर्ण क्षेत्र पर भगवान श्री राम का अधिकार था, चक्रवर्ती राजा दशरथ का अधिकार था। हमने इस संदर्भ में वीडियो भी पीछे बनाया है और अगर इस वीडियो को मिला के देखा जाए तो ऐसा लगता है, अब लिपि तो ज्ञात नहीं है संध्या सप्ता की, मुझे लगता है कि यह संपूर्ण क्षेत्र अयोध्या के अधीन था। जिस दिन लिपि ज्ञात होगी इससे पर्दा उठ जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा आभास होता है। आप इस पर चिंतन मनन कीजिएगा। तो हमने आपको बड़े संक्षेप में भगवान राम तीनों भाइयों यानी भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के 8 पुत्रों के क्षेत्र का यहाँ हमने बड़े संक्षेप में विवरण प्रस्तुत किया और एक आपको आपको आपकी जानकारी के लिए और आपके चिंतन मनन के लिए हमने एक विषय छोड़ दिया कि क्यों न एक बार कल्पना की जाए कि संपूर्ण संधव या हड़प्पा क्षेत्र भगवान राम के ही अधीन रहा होगा। मुझे विश्वास है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं और लाइक भी करते हैं। इस वीडियो को भी खूब पसंद कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।